राम, फिर चरित और उसके नीचे मानस। मानस मने मन, मानस मने मन। गोस्वामी जी कहते हैं जो इसको पढ़ेगा, पढ़ के समझेगा, सबसे नीचे मानस है, श्री रामचरित मानस। मानस मने मन, जो इसको पढ़ के समझ लेगा उसके मन के ऊपर पूरा का पूरा श्री राम चरित्र आके खड़ा हो जाएगा, अर्थात भगवान का चरित्र उसके जीवन में उतर जाएगा। यही इस कथा का फल है। मानस पर श्री रामचरित आ जाए, यही श्री रामचरित मानस है। 7 कांड लिखे बाबा ने, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड जिसे लंका कांड कहते हैं, और 7वां कांड है उत्तर कांड। बाल कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। अब समझिएगा 7 ही कांड क्यों लिखे और बाल कांड में 7 श्लोक क्यों लिखे। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कितने दिन? 7। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान की कथा कहलवानी है, कोई बढ़िया दिन बता दीजिए। बुधवार महाराज हमारा मान है, बुधवार नहीं। अरे मान, कहीं मंगलवार को चले गए तब क्या होगा? 7 कांड बाबा ने इसलिए लिखे कि मानस में 7 कांड है, दिन कितने? 7। इसलिए मैं 7 कांड लिख रहा हूं कि इसको पढ़ने के लिए दिन मत दिखाना। 7 दिन में से जिस दिन तुम्हारा मन करे उसी दिन प्रारंभ हो जाना। परमार्थ के लिए दिन न देखा जाए। आगे प्रसंग आएगा, आगे के दिनों में भगवान राम को सुग्रीव पर क्रोध आया। भगवान ने कहा था मैंने तुम्हारा काम किया, तुमको राज सत्ता लौटाई है, तुम मेरा काम करना, क्या सीता जी का पता लगाना। भगवान बोलकर चतुर्मास बिताने गए, सुग्रीव भूल गया। एक बार हाल चाल भी लेने नहीं गया भगवान का। सुग्रीव यहां पर, भगवान पाटन में बैठे हैं, इतनी दूरी थी बस। अब आप बताओ, आपके गुरुजी पाटन में रहे चतुर्मास में, अरे नहीं रोज जाओगे आप, हफ्ता में एक दिन तो जइबे करेंगे कि गुरुजी कोई कष्ट तो नहीं है, कोई सामान हो तो बताइए लाऊंगा। भगवान बैठे रहे, सुग्रीव झांकने तक नहीं गया भगवान के पास। चतुर्मास बीता, भगवान को क्रोध आया, बोले जिस बाण से मैंने बाली को मारा था लक्ष्मण मारूंगा, ते ही सर हटाऊं मूड कह काली, उसी बाण से मारूंगा सुग्रीव को, लेकिन कब मारूंगा? आज नहीं कल मारूंगा। कब मारूंगा? कल मारूंगा। अरे मारना है आज ही मारिए। नहीं, भगवान यहां पर शिक्षण करते हैं क्या? किसी से झगड़ा करना हो, किसी से लड़ाई करना हो, किसी से मारपीट करना हो तो तुरंते मत कर दीजिए। फिर पंडित जी को बुलाइए और कहिए थे कि बढ़िया मुहूर्त निकाल कर बताइए तो झगड़ा करने का कौन सा मुहूर्त है। एक दिन पंडित मुहूर्त बता दीजिए, जाए तो हम ही मार दे, हम पिटा के न आए। क्यों? देखिए, आप यदि वैर को कल पे टालेंगे ना तो हो सकता है कल आते आते आपकी मति बदल, का बैर आपके प्रेम में बदल जाए और आपका बैर होने से बच जाए। बैर कल पे टाला जाए और ठीक विपरीत परमार्थ करना हो, सत्कर्म करना हो, पुण्य करना हो तो इसको कल पर मत टालिए, जितना शीघ्र हो उतना कर डालिए। क्यों? का पता हम कल रहे कि ना रहे, घर में कोई बवाल हो जाए, कोई झंझट आ जाए, रुपया बंद हो जाए। खूब रुपया जमा किए, महाराज दिसंबर में कथा कराएंगे, झक्कास कथा कराएंगे महाराज। ले 8 नवंबर को रुपया बंद, करावा कथा। विनोद की बात है, कहने का अभिप्राय है माई बाप, सत्कर्म के लिए दिन न रखा जाए। 7 कांड क्यों लिखे? 7 दिन है, पढ़ने के लिए दिन न ढूंढा जाए कि अरे भाई तनिक शनिवार ठीक नहीं है, हम मंगलवार से करेंगे। ना, शनिवार से शुरू करो।
7 श्लोक लिखे बालकांड में बाबा ने। पहले श्लोक में बाबा एक साथ सरस्वती मैया और गणपति भगवान की वंदना करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक साथ क्यों? देखिए, सरस्वती जी बोलने की कला देती हैं और गणपति भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। बोलने का ढंग आ जाए और यदि बुद्धि न हो तो जो बात न बोलने योग्य वो भी बोल जाए, रोजा बवाल। और कितना भी बुद्धि हो, बोलने की कला ना हो तो उस बुद्धि विवेक का मतलब जब बोल ही ना पाए। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में ही सरस्वती और गणपति जी दोनों की वंदना किए। मां वाक कला दे और गणपति भगवान विवेक दे, बुद्धि प्रदान करें। पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बाबा दूसरे श्लोक में भवानी कहे तो पार्वती मैया और शंकर कहे तो शंकर भगवान, शंकरौ दोनों जान को वंदन करते हैं। क्यों? शंकर जी विश्वास है और पार्वती जी श्रद्धा है। अब देखिए कथा का क्या संयोग बना है। आज श्रद्धा और विश्वास की विवाह की कथा है। माई श्रद्धा है और बाबा शंकर है, विश्वास है। और आज की जो कथा में यजमान बने हैं इनका नाम शिवेश है, शंकर भगवान, और बहू जी का नाम श्रद्धा है। ये संयोग है। गोस्वामी जी इनकी वंदना क्यों किए? देखिए, रायपुर से ट्रेन पकड़ना है, घर से सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठे, अब जा रहे हैं, देखो गाड़ी मिली कि छूटी है भगवान जाने। ले निकलने से पहले ही संशय, तो जब आप ही को संशय हो गया तो चलती चलती गाड़ी का टायर उड़ जाएगा। अब बनाओ टायर बदलोगे तब तक गाड़ी गई। प्रसंग कहता है कोई भी काम करिए लेकिन पूर्ण विश्वास में रहिए, काम पूरा होगा ही होगा। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा आपका होने वाला काम भी बिचवे में रुक जाएगा। विश्वास में रह जाए। बाबा विश्वास है, मैया श्रद्धा है, इसलिए गोस्वामी जी ने इनकी वंदना की। आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा बनाइएगा। क्यों? इसके लिखने के प्रति मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा कहीं कम ना हो जाए, अस्तु आप दोनों मिलकर कृपा बनाइएगा। दूसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में आदि गुरु जगत गुरु भगवान शिव की वंदना करते हैं। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। पांचवें श्लोक में जगत जननी जानकी जी की वंदना करते हैं। छठवें में मेरे प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं। और सातवें श्लोक में बाबा कहते हैं मैंने ये कथा कैसे लिखी। बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं और इसके अलावा 100 करोड़ रामायण है। बाबा कहते हैं इन सब के सार को निकालकर मैंने इस श्री राम चरित्र मानस की रचना की है। कहने का अर्थ हम चाहे आप जो भी श्री राम चरित्र मानस की चौपाइयों को पढ़ेगा उसको 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 4 उपवेद और 6 शास्त्र, सब साहित्य, सब ग्रंथ पढ़ने का फल केवल रामचरित्र मानस पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। कितना सरल बताया।
लेकिन लोग पढ़त नहीं है हो। पढ़ते हैं का लोग बहुत सुंदर लाल कपड़ा लाके, लाल कपड़ा में बांध के और दियरखा पे रख के सवेरे शाम अगरबत्ती दिखावत है। इससे क्या हो जाएगा? अगरबत्ती दिखाने से क्या होगा? माई बाप, इसको अगरबत्ती न दिखाया जाए। मानस की यही पूजा है कि ये मानस इस मानस से निकलकर इस मानस में प्रवेश कर गई, समझिएगा मानव जीवन का काम पूरा हो गया। समझा जाए कि क्या लिखा है। गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। प्रारंभ में पंचदेव उपासना हेतु 5 सोरठा लिखा बाबा ने, और उसके बाद श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई बाबा कहते हैं गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना के साथ, बंदमु गुरु पद पदुम परागा, बंदमु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरु चरण रज की वंदना की। क्या है? जो गुरु चरण रज का सेवन करेगा, गुरु चरण रज ही उसको कृपा करके उसके जीवन को अनुराग से भर देगी। आप देखिए, गुरु, लोग कहते हैं महाराज गुरु की क्या आवश्यकता, जरूरी है गुरु बनाया ही जाए? हाँ, जरूरी थोड़ी है भाई। हम कितना बढ़िया चकाचक चल रहा है, हमारा सब बढ़िया व्यवस्थित है। गुरु का क्या काम? गुरु का काम बतावे? विवाह देखें आप, विवाह बेटवा बिटिया का विवाह होता है, जब लड़का लड़की का, सारा सामान जमा कर लीजिए, मंडप बना लीजिए, बाराती आ गए, बैंड बाजा आ गया, फूल बतासा सब सज गया, पटाखे आ गए, सब कुछ हो जाए। एक ऐसा है जो ना हो तो विवाह ना हो। पता है कौन? मालूम है कौन? पंडित जी। सब व्यवस्था हो जाए, अब पंडित जी ना आए तो विवाह होगी क्या? नहीं। अब देखिए, पंडित जी न लड़के को जानते हैं न लड़की को जानते हैं। पंडित जी न लड़के को जानते हैं न लड़की को जानते हैं। एक रात के लिए दोनों को जीवन में आए विवाह कराने, और रात भर में दोनों को 2 से 1 कर गए। लड़का लड़की को मिलाकर जो 2 थे, 2 को 1 बना गए, और 1 बनाकर दोनों के जीवन से सदैव के लिए निकलकर दूर चले गए। विवाह के बाद भी पंडित जी नहीं मिलेंगे लड़का लड़की से। ये गुरु क्या है? ये जो शरीर है ना, ये लड़की है वो। ये जो शरीर है, आत्मा है, यही लड़की है, और इसका दूल्हा कहां है? पीछे बैठा है। परमात्मा कौन है? ये दूल्हा है। आत्मा लड़की और परमात्मा लड़का। लेकिन ये लड़की उस लड़के से कब तक नहीं मिलेगी? जब तक इस आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा। गुरु, गुरु का काम क्या?
इस जीव को संसार के चक्कर से निकालकर भगवान के शरण में लगाकर दो से एक बनाकर और फिर दोनों के बीच में से सदैव के लिए निकल के चला जाए, यही गुरु का काम है। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे हम, तब तक हमको भगवान की शरणागति नहीं मिलेगी। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरु चरण रज की वंदना की, सबसे पहले। और इसके बाद देखिए ब्राह्मणों की वंदना किए, और ब्राह्मणों की वंदना के बाद बाबा सत्संग की वंदना करते हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। बाबा कहते हैं, अरे मज्जन फल, मज्जन मने नहाना। अभी उद्घोषक महोदय कह रहे थे ना कि त्रिवेणी है, सत्संग को त्रिवेणी कहा गया, गंगा जमुना सरस्वती का संगम बताया गया। और इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में आकर जो नहाएगा, अरे मज्जन फल पेखिय तत्काला, तुरंत फल मिलेगा। क्या होगा? काक होहि बिक बकऊ मरा। बाबा कहते हैं जो नहाएगा तुरंत फल। क्या? कौवा कोयल मधुर बोलने वाला, अब बकऊ मराला, बगुला हंस बन जाएगा। ये कथा की महिमा है, सत्संग की महिमा है। लड़का को खूब पढ़ा लो, खूब बड़ा आदमी बना लो, लेकिन समझिएगा जो आप पढ़ा रहे हैं ना, वो जानकारी है, विवेक नहीं है। विवेक कहां मिलेगा? ए जी बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभन सोए, राम कृपा बिनु सुलभन सोए। हाँ, राम कृपा बिनु सुलभन सोए। विवेक कहाँ मिलेगा? विवेक केवल और केवल सत्संग में मिलेगा। हमारा जो लड़का पढ़ रहा है वो जानकारी है, क्षमा करिएगा, विद्यालय में विवेक नहीं मिल सकता। विद्यालय में केवल जानकारी मिलती है, विवेक कहां मिलेगा? विवेक इसी पांडाल में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा, और दूसरा कोई माध्यम नहीं। यदि स्कूल में विवेक मिलता ना, तो पढ़े लिखे लोग आतंकवादी नहीं बनते। ये आतंकवादी अनपढ़ है का? सब पढ़े लिखे हैं। कोनो डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है। उस स्कूल में गए, जानकारी तो मिल गई, लेकिन जो जानकारी मिली है उस जानकारी का कहां प्रयोग करना है, इसका विवेक सत्संग न होने के कारण नहीं मिला। परिणाम जहां करना चाहिए वहां ना करके उसके विनाश में लगे हैं सब। इसलिए बच्चों को खूब पढ़ाइए, लेकिन तनिक बिचवा बिचवा में ना सत्संग में ले जाकर उनको विवेक भी प्रदान कराइए। मिलेगा नहीं कहीं हो। आप कथाओं में जाते होंगे, लिखा रहता है कृपया बच्चों को न लाए, लिखा रहता है ना, बच्चों को न लाएं। कहें भाई, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। एक बहुत कड़वी बात भाई, पहले मैं क्षमा मांग रहा हूं हाथ जोड़ के, किसी को बुरी लग जाए तो हमको बालक जान के क्षमा करिएगा। ये बताइए, बूढ़े लोग कथवा सुन के करेंगे क्या? हम क्षमा चाहते हैं। क्यों? ये लोग तो अपना जी चुके। जो वृद्ध बाबूजी लोग हैं वो तो अपना जीवन जी चुके, कथा सुनेंगे, भजन करेंगे, जाएंगे। जिनको जीना है
जिनसे प्रदेश का निर्माण होना है, जिनसे भारत के भविष्य का निर्माण होना है, उन्हीं को हम सत्संग से दूर रखे हैं। और कहते हैं बच्चे आजकल के कथा नहीं सुनते, धर्म नहीं जानते। अपराधी बच्चे नहीं, अपराधी हम हैं। क्यों? हम ही नहीं ले गए उनको। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बच्चों को लाइए, बच्चे खेलेंगे, 5 मिनट बैठेंगे फिर खेलेंगे। लेकिन जानते हैं बच्चे 5 मिनट भी बैठते हैं ना, तो 5 मिनट बैठ के कथवा सुनते हैं, जितने देर बैठते हैं सुनते हैं। लेकिन बड़े लोग 3 घंटा बैठे हैं ना, 3 घंटा बैठ के बड़े लोग कथा सुन रहे हैं, इस बात की गारंटी नहीं है। ए भाई, ये कोई गारंटी नहीं है। ए भाई, कथा में गए थे, कैसी रही कथा? अरे महाराज बड़ी चोखो कथा सुनायो। क्या सुनाया? ऊंची कथा थी ना, बहुत ऊंची कथा, ऊपर से चली गई, समझ में कुछ नहीं आई। कहा है? कथा शुरू होते ध्यान में चले गए थे। कैसे समझ में आएगी आप बताओ? इसलिए मैंने बैठते कहा आपसे, आप 5 मिनट बैठो, लेकिन पूरा बैठो, आधा अधूरा कुछ नहीं होता है। हो देखो सत्संग की महिमा। पारसमणि देखे हैं आप? पारसमणि सुने हैं? सुने भी नहीं है। एक मणि है जिसका नाम है पारसमणि। क्या होता है महाराज? है पारसमणि को ले जाकर लोहा से स्पर्श कराइए, पारसमणि लोहे को सोने में बदल देता है तुरंत। यहां लिखा है, यहां लिखा है, पारस परस कुधातु सुहाई। उसी प्रकार सठ सुधरहि सत्संगति। सठ माने मूर्ख, मूर्ख चक्र चूड़ामणि जिसको कहा जा सकता है, महामूर्ख। कौन? कालिदास जी जैसा। आप बताइए ऐसा कोई आदमी मिलेगा जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा हो? मूर्खता की पराकाष्ठा थी कालिदास जी के पास। लेकिन वही कालिदास जी, सत्संग मिला, भगवती की कृपा बरसी, कालिदास महाकवि कालिदास बन गए। सत्संग से सठ भी विद्वान बन सकता है। कैसे? जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाए। लेकिन दोनों में एक अंतर समझिएगा। पारसमणि लोहे को छूकर सोना बनाता है, मणि लोहे को छूकर सोना तो बनाता है, लेकिन सोने के भीतर ये गुण नहीं देता कि बेटा आगे तू भी जिसको छुएगा वो सोना बन जाएगा ना। लेकिन सत्संग मूर्ख को स्पर्श करके विद्वान बनाता है, और साथ में ये भी गुण भर देता है कि बेटा तू भी जिस मूर्ख को छुएगा तेरे स्पर्श से वो भी विद्वान बन जाएगा। ये महिमा है सत्संग की। इसलिए कबीरदास जी बोल गए, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी संतन के
करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कौवा से तोहे हंस करेंगे, कौवा से तोहे हंस करेंगे। महाराज कौवा भी हंस बनता है का? बनता है ना, सामने बैठा है, सामने बैठा है वो कौवा था। कथा के पहले राजन कौवा था और कथा ने कौवा को हंस बना दिया। सत्संग की महिमा। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। फिर मिट जाएंगे सब दाग रे, परिवार में अब तक सोया, घर परिवार में कब से सोया, घर परिवार में कब से सोया। अब जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग सके तो जाग रे, तेरी अर्थी बनेगी संतन से संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कबीर राम सुमिरन में कहत कबीर, राम सुमिरन अब भाग सके तो भाग रे, हाँ भाग सके तो तेरी संतन से संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन से संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी। और पंच से, इन झंझट से, अरे भाग सके तो भाग रे, तेरी अच्छी बने। जो सत्संग में गया हो वो सुधर गया, हा? सुधर गया। एक बड़े अद्भुत साधक है, प्रातः स्मरणी परम पूज्य श्री देवादास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन के। वो कहते हैं, अरे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। जिसको जिसको सुधरना है, क्या करे महाराज है, उसको कहिए कि सवेरे शाम बैठ के ना भगवान के सामने 10 मिनट 15 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करे, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाए। इतनी महिमा है नाम की। आपको बतावें, इस कलिकाल में भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं। जितनी ताकत भगवान में नहीं है, उससे अधिक ताकत भगवान के नाम में है। कलयुग की महिमा है ये। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग में जोग मत करो, यज्ञ मत करो, जप मत करो, तप मत करो, व्रत मत करो, पूजा मत करो। क्यों? किसी से भी भगवान मिलने वाले नहीं है। कितनी कड़वी बात। कहते हैं, यही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इनके करने से भगवान नहीं मिलेंगे। इसका मतलब बेकार बेकार नहीं। फिर जितनी शुद्धता और जितने नियम के साथ जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा करनी चाहिए, कलयुग के जीव के बस की बात नहीं है। एकादशी व्रत लोग करत है, महाराज हमारे एकादशी है, 11:30 बज गया, रात का आप सोए नहीं, 12 बजने वाला ना महाराज, समोसा आया है तो आज तो खाए नहीं, एकादशी व्रत था, 12 बजते एकादशी खत्म, समोसा बटूटो। ये कौन व्रत है हो? ये 12 बजे से डेट ना रेलवे का बदलता है। सनातन धर्म में दिन बदलता है सूर्योदय के बाद। जब तक सूर्योदय ना हो तब तक तिथि नहीं बदलती। बड़ा कठिन है।
कलयुग का जीव उतनी निष्ठा से जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कर ही नहीं सकता। तो महाराज हम लोग क्या करें? गोस्वामी जी कहे बेटा 3 काम यदि कर लेगा ना, 3 काम इसी शरीर में, इसी कलयुग में तेरे को भगवान का दर्शन हो जाएगा। 3 काम। पहला काम समझिए, राम ही सुमेरिय, राम जी का स्मरण करे। रोटी बना रहे तो राम 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 राम, 1 रोटी राम 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 राम, 2 रोटी। घर से निकलकर व्यापार पे जा रहे हैं तो गाड़ी चलाते चलाते राम 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 राम, राम ही सुमेरिय। शाम को काम करके घर आए तो नहा धोवा के हाथ पांव धोकर पूरे परिवार के साथ बैठकर 5 मिनट 10 मिनट गाय राम ही। दूसरा काम। तीसरा काम, आस में पड़ोस में गांव में नगर में यदा कदा कोई महात्मा आ गए तो अपने जाकर नीचे बैठकर और उनके मुख से संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही, बैठकर भगवान की कथा का श्रवण करे। अकेले रहे तो स्मरण करे, परिवार के साथ रहे तो भजन करे और महात्मा के पास जाकर श्रवण करे। 3 काम जीव यदि जीवन में साध ले, इसी कलयुग में उसको भगवान का दर्शन हो जाएगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। करने नहीं है कुछ। आप बताओ क्या कठिन है? कठिन है क्या? कोई कुछ नहीं है, केवल लय लगाने की देरी है। लय लग गई फिर तो अद्भुत आनंद है। गोस्वामी जी ने नाम की महिमा गाई, भगवान के परिकर समाज की वंदना की है। शंकर भगवान को प्रणाम करके पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को अब तीर्थराज प्रयाग लेकर गए। कथा प्रारंभ किए, बोले भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तीर्थराज प्रयाग, जिनका आजकल नाम इलाहाबाद है। प्रयाग में एक महात्मा है जिनका नाम है भरद्वाज। आपको पता है आज भी माघ महीना में माघ का मेला लगता है प्रयाग में। सारे देश के ऋषि मुनि जाकर वहां 1 माह वास करते हैं। एक बार वहां से ऋषि लोग जाने लगे ना तो भरद्वाज जी ने एक याज्ञवल्क नाम के ऋषि को रोक लिया, ले गए आश्रम में, पांव को धोया गया, षोडशों प्रकार पूजन किया। याज्ञवल्क जी कहे भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी कहे प्रभु जिस काम के लिए रोका हूं वो आपको छोड़ के कोई कर नहीं सकता, लेकिन क्या कहे कमुआ कहने में डर लग रहा, कहीं आप नाराज ना हो जाए। याज्ञवल्क जी बोले नहीं नहीं कहिए क्या प्रश्न है, कहिए मैं सुनूंगा, क्या बात है। भरद्वाज जी का प्रश्न आप जानते हैं क्या प्रश्न है? प्रश्न सुनकर आपको भी हंसी आएगी, इतने बड़े ऋषि हैं उनको ये भी नहीं मालूम। प्रश्न करते हैं राम कवन प्रभु पूछो तो ही, राम कवन प्रभु
प्रश्न किया भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से, प्रभु ये राम कौन है? जिसको देखो वही राम की महिमा गाया जा रहा है, ये राम है कौन? जानते हैं, यही भक्त का स्वभाव है। भक्त जब कोई प्रश्न करता है ना, तो प्रश्न के केंद्र में भगवान होते हैं, और जो भगत नहीं है वो प्रश्न करता है तो केंद्र में भगवान नहीं जगत रहता है। ये मूल अंतर है। और ऊपर से कहते हैं कि एक राम को मैं भी जानता हूं, दशरथ जी के पुत्र राम। पत्नी का हरण भया, क्रोध आया, युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का वध कर दिया। मेरा प्रश्न है, जिस राम को मैं जपता हूं, क्या उसी राम जी के नाम का जप शंकर भगवान भी करते हैं, कि शंकर जी जिनका नाम जपते हैं वो राम जी कोई और है, और मैं जिनको जानता हूं मेरे वाले राम जी कोई और है? ये राम है कौन? कितना बढ़िया प्रश्न है। याज्ञवल्क्य जी सुने तो मुस्कुराए, कहे कि चतुराई समझ गया आपकी। आपको न कोई संशय है, न कोई भ्रम है, आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं ना, इसीलिए प्रश्न किया। सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बीच की कथा सुन लीजिए। कौन सी कथा? कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, एक बार त्रेता युग में, राम जी का जन्म कब भया? त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान अपनी अर्धांगिनी सती मैया, पार्वती जी पिछला जन्म सती थी, सती जी को लेकर कैलाश से चले गए दंडकारण्य, पंचवटी के पास, नासिक के पास, अगस्त ऋषि के पास राम जी की कथा सुनने। हमारे तो आज बड़ा भव्य स्वागत भया। रास्ते रास्ते में गाड़ी से उतरते थे, चढ़ते थे, उतरते थे, चढ़ते थे। क्या नियम है? वक्ता की पूजा श्रोता करे, नियम है ना? होता है, यही होता है। शंकर भगवान सती जी के साथ श्रोता बन के गए थे। वक्ता कौन थे? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि देखे हमारी दरवाजे साक्षात शंकरे भगवान आके खड़े हो गए, नाचने लगे, ले जाकर कुर्सी पर बिठा के लगे पूजा करने। सती मैया सोचने लगी, हम श्रोता हैं, हम कथा सुनने आए हैं, नियम के अनुसार इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। यहां उल्टे वक्ता ही हमारी पूजा करने लगा। इसका मतलब ये हमारी पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास हमसे कम ज्ञान है। भाई कम ज्ञान है तभी तो पूजा कर रहे हैं। अब जिसके पास ज्ञान ही हमसे कम है वो कथा क्या सुनाएगा? ये जो मैं कह रहा था आपको कि लोग बैठते तो हैं लेकिन कथा सुन रहे हैं जरूरी नहीं है। क्यों बोला? यहां घटा है। बाबा सती जी के साथ बैठ के 9 दिन चकाचक कथा सुने, लेकिन सती मैया केवल बैठी रही, मां ने कथा वथा कुछ सुनी नहीं। जब माई नहीं सुन सकती हैं तो हमारी आपकी कौन गिनती है? वो सती मैया नहीं सुनी। राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में शंकर भगवान ने भेंट किया और सती जी को लेकर कैलाश चलने लगे। त्रेता युग का समय है, राम जी का अवतार हो गया है, भगवान 14 वर्ष के वनवास में है। इसी दंडकारण्य के पंचवटी में आश्रम बनाकर भगवान कथा सुन के गए और इधर रावण आया और जानकी मैया का हरण करके ले गया। कहा? नीचे लीला चल रही है, रावण मां का हरण करके ले गया। शंकर भगवान कथा सुन के ऊपर से जा रहे हैं। एक नियम मर्यादा की बात, आपका कोई बहुत खास व्यक्ति ना किसी विशेष स्थान पर बैठा हो तो वहां जाकर उससे संबंध नहीं निकालना चाहिए। 6 साल पहले इसी रायपुर में मैं कथा कर रहा था। 7 साल हो गए अभी ना, 7 साल। उस कथा में नहीं, मैं कथा कर रहा था रायपुर में। तो एक हमारे बहुत पहले के परिचित थे, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, कथा में आए, धड़धड़ा के मंच पे चढ़ गए और मंच पे चढ़ा के हमसे लगे हाथ मिलाने। वाह कितना बढ़िया, हम कहे यहां बैठेंगे? नहीं, मैं नीचे बैठूंगा।
चले गए। ये क्या है? ये मर्यादा नहीं है। आपका कितना भी खास हो, किसी विशेष स्थान पर बैठा है ना, वहां परिचय नहीं निकलना चाहिए। ये अमर्यादित व्यवहार। राम जी अवतार लेके लीला कर रहे हैं, शंकर जी जा रहे हैं, सोचते हैं कथा सुना हूं तो कानवा तो धन्य हो गया, राम जी मेरे इसी बनवा में है, यदि दर्शन हो जाए तो अखियों धन्य हो जाए। चला जाए का, चल के मिल लिया जाए। लेकिन बोले नहीं नहीं, भगवान तो गुप्त रूप में आए हैं, विशेष लीला में है, जाना उचित नहीं होगा। सोचते हैं कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। तब तक अचानक शंकर भगवान ने राम जी को रोते हुए देख लिया। राम जी मां के वियोग में रो रहे थे। बाबा कहते हैं, ए जी शंभु समयाते ही राम देखा, शंभु समयाते ही राम देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। शंकर भगवान देखे राम जी को है, उपजा ही अति हर्ष, हृदय में अत्यधिक आनंद भया। है बाबा डमरू निकाल के लगे बजा बजा के नाचने। अब आप बताओ, आप जिसको प्राण के समान प्रेम करते हैं वो रोता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप डमरू बजा के नाचेंगे कि आप रोएंगे? बताइए, रोएंगे ना? आपका कोई बहुत प्रिय खास व्यक्ति रोता हुआ दिखाई पड़ेगा तो आप रोएंगे नहीं, कम से कम उदास तो होइए जाएंगे कि जाके सुजवा लगेंगे डमरू बजा के नाचने। राम जी रो रहे हैं और बाबा हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। क्यों? शंकर भगवान जानते हैं ये सब तो लीला हो रही है, नाटक चल रहा है। मैया कारण भया ही नहीं, मैया तो अग्नि में बैठी है, रावणवा तो खाली फोटो लेके गया है। शंकर भगवान सब जानते हैं। नाच क्यों रहे हैं? शंकर भगवान कैलकुलेशन करने लगे। 8 बजा है सवेरे का, सीता जी गई, अब भगवान चल पड़े हैं। 9 बजे जटायु के पास पहुंचेंगे तो 1 घंटा में जटायु को गति देंगे, 10 बजेगा। 10 बजे जटायु को गति देकर बढ़ेंगे तो 11 बजे तक शबरी जी के पास पहुंच जाएंगे। आज 11 बजे से लेकर और 2 बजे तक शबरी जी के पास रहेंगे, दोपहरिया में भोजन करेंगे। और 2 बजे शबरी जी को गति देकर आगे बढ़ेंगे आज तो 3 बजे तक पंपा सरोवर पहुंच जाएंगे। ठीक साजी खान तक पंपा सरोवर पहुंच गए, 1 घंटा वहां विश्राम करेंगे और 4 बजे जैसे राम जी पंपा सरोवर से आगे बढ़ेंगे आज और 5 बजते बजते ऋष्यमुख पर्वत आएगा। और जैसे शाम को आज ऋष्यमुख पर्वत आया, मैं ठीक उसी समय हनुमान बनकर भगवान के पास चला जाऊंगा। अरे आज तो प्रभु के पास जाने का दिन आ गया। ये विचार करके गदगद हो गए, आज मिलन का दिन आ गया। पंपा सरोवर के पास ही हनुमान जी मिले थे, गदगद हो गए। जल्दी जल्दी चलो, माई को बोले जल्दी चलो कैलाश, हाँ आज पहुंचने का दिन है। गदगद हो गए। ऊपर से बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकारा करके चल पड़े। अब देखिए, सती जी तो कथा सुनी नहीं थी। कथा सुनी होती तो उनको पता रहता कि सीता जी के हरण के बाद राम जी रोए थे, लेकिन सुनी नहीं, उनको मालूम नहीं। सुनी सच्चिदानंद, कहने लगी सच्चिदानंद है जो परम सत्य है, जो परम चित्त है और जो परम आनंद है, वो जो भगवान है। भगवान को पता नहीं रहेगा कि हमारी पत्नी कहां है, ऐसे मनुष्य की भांति रोएगा, ये भगवान नहीं है। मां के मन में हो गया ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान बहुते समझाए, मान जाओ। मैया नहीं मानी। एक सूत्र समझिएगा, आपका अपना कोई यदि गलत मार्ग पे जा रहा हो ना, 1 बार 2 बार 3 बार समझाइएगा,
और 3 बार समझाने के बाद भी यदि वो नहीं समझ रहा है तो चौथी बार उसको मत समझाइएगा, फिर चौथी बार अपने को समझाइएगा। कहा जी यही समझाना है कि अब इनको समझाना नहीं है, अपने को समझाइए और गुनगुनाते रहिए। अरे होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा। अब वही होगा जो भगवान रचे हैं। शंकर भगवान 3 बार समझाए, सती मैया नहीं समझी तो बाबा ने कहा ठीक है जाइए परीक्षण कर लीजिए, परीक्षा करिए कि कौन है वो, लेकिन सावधान, सती जिनकी परीक्षा लेने आप जा रही हैं वो जीव नहीं जगदीश है। तनिक विवेक से लीजिएगा। आप जब तक नहीं आएंगी, मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, लोग कहते हैं शंकर भगवान ने गलत किया। अरे मैया के साथ खुद जाना चाहिए, पत्नी को अकेला छोड़ दिए। शंकर भगवान को विश्वास है कि राम भगवान है और सती जी को संशय है कि राम भगवान नहीं है। भगवान कुछ भी कर लीजिए, जीवन में विश्वास और संशय एक साथ यात्रा नहीं कर सकते। विश्वास और संशय एक साथ नहीं चल सकते, दोनों अलग हो जाएंगे। बाबा बैठ गए, जाओ परीक्षण करिए। मैया चली, शंकर जी सोचने लगे मेरे समझाने के बाद भी समझ में बात नहीं आ रही है, लगता है अब सती का कल्याण नहीं लिखा है। बहुत कड़वी बात, अपने श्रेष्ठ की बात यदि हमको समझ में नहीं आ रही है ना तो मान लेना चाहिए कि अब विनाश लिखा है, स्वीकार कर लीजिए। कई लोग मानते हैं, लेकिन कब मानते हैं? पहले भुगत लेते हैं फिर मानते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते, बेटा श्रेष्ठ कोई बात कहता है ना तो अपने जीवन के 12 साल को गंवाने के बाद जो अनुभव मिलता है उसके आधार पे कहता है। कहता है बेटा 12 साल गंवाकर अनुभव मिला है, इस रास्ते जाओगे तो नुकसान होगा। धर्म क्या है? पिता की बात को मानकर हम उस रास्ते पर न जाएं और अपने 12 साल की आयु को बचा लें। लेकिन कई लोग ना हम तो जाएंगे, जाते हैं, मानते वो भी हैं, लेकिन कब मानते हैं? जब 12 साल गंवाकर भुगत लेते हैं तब मानते हैं। इसलिए श्रेष्ठ की आज्ञा को, वचन को मान लिए तो हम अपने जीवन की आयु को बचा लिए। सती मैया गई, सोचने लगी क्या करूं, परीक्षा हो जाए। बहुत विचार किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते, जेहि आवत नरभूप। सीता जी का रूप बना लिया। क्यों? सती जी सोचने लगी कि राम यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि ये सती सीता नहीं सती है, और जीव होंगे तो सीता सीता कह के मेरे पास आ जाएंगे। रूप बना के आगे आगे चलने लगी। लेकिन समझिएगा, नकाब लगाकर किसी का चेहरा तो बनाया जा सकता है, लेकिन किसी का स्वभाव कहां से लाएंगे आप? है? सती जी ने सीता मैया का रूप तो बना लिया, लेकिन एक बात भूल गई। क्या? सीता मैया कभी भी राम जी के आगे नहीं चलती थी, राम जी के पीछे चलती थी। और सती जी मां का रूप बना के राम जी के आगे आगे चलने लगी। आगे होई चली पंथ ते ही। लक्ष्मण जी देख के समझ गया, नकली भाभी, ये नकली भाभी का है, हमारी भाभी तो पीछे पीछे चलती है, ये तो आगे। और ध्यान से देखे, बोले अरे तो भाभी है ही नहीं, ये तो सती जी हैं। भाभी का रूप बना घूम रही है। लगता है कोई प्रभु की लीला चल रही है। देख के मौन हो गए। राम जी ने देखा, जैसे प्रभु ने सती जी को देखा, जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रणामु, प्रभु ने दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामु, बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया ये नकली हैं, आप इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? राम जी बोले भाई आज मेरी परीक्षा लेने आई है। तो जो परीक्षा लेता है वो कौन होता है?
लक्ष्मण जी बोले भैया वो तो गुरु जी होते हैं और जो परीक्षा देता है वो विद्यार्थी होता है, तो ये गुरुजी और मैं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का धर्म क्या है? गुरुजी जैसे दिखाई पड़े हाथ जोड़ के प्रणाम करे, तो मैंने इनको प्रणाम कर लिया। भगवान ने प्रणाम किया तो सती जी को उस समय भी सोचना चाहिए, क्या कोई भी पति अपने पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करता। सती जी और पास चली गई, और जब पास गई ना तो मालूम है राम जी क्या बोले? बोले मां अकेले अकेले है, बाबा कहाँ है मां? अकेले घूम रही है, आपको पता नहीं सीता गई? मैंने जानकी को अकेला छोड़ा, कोई उठा के ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं? अरे कोनो उठा के मत ले जाए, जल्दी जाइए बाबा के पास। आई बाप, सती जी देखिए तो मुझे पहचान गए, पूरा शरीर कांप गया हो। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अपने अज्ञान के कारण मैंने भगवान पे संशय किया है, बिना कुछ बोले वापस लौट गए। बीच मार्ग में भगवान राम ने अपने प्रभुत्व का दर्शन कराया है। सती जी गई शंकर भगवान के पास, शंकर जी देखते मुस्कुराए और जानते हैं क्या पूछे? लीन परीक्षा न विधि, कहु सत्य सब बात। शंकर भगवान ने ये नहीं पूछा कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया, क्या पूछा? विधि बताओ।